तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ग्रे की डेथ हो जाती है और वो अगेन एक बच्चे के रूप में इनकारनेट होता है जिसका नाम ऑथर होता है। ऑथर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर होता है, तो उसकी फैमिली शहर में उसकी ट्रेनिंग करवाने का डिसाइड करती है। लेकिन शहर जाते वक्त कुछ डाकू ऑथर की फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऑथर उनको बचाते वक्त उनसे बिछड़ जाता है। जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक मॉन्स्टर के सामने पाता है जिसका नाम सैल्विया होता है। सैल्विया को ऑथर की पिछली लाइफ के बारे में पता था और वो ऑथर को एक पोर्टल के थ्रू जंगल में छोड़ देती है। अब आगे देखते हैं। और जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऑथर अपने पैरों में माना पावर का यूज करके तेजी से उस आवाज का पीछा करने लगता है और वो देखता है कुछ लोग एक छोटी लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये तो एक एल्फ गर्ल है, इसकी तो हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। एल्फ दरअसल एक किंगडम होता है जिसके लोग इंसानों से कुछ अलग होते हैं। एल्फ के लोगों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। हाँ तुमने सही कहा, अब जल्दी यहाँ से चलो। ऑथर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ऑथर को रियलाइज होता है कि डाकुओं के लीडर ने क्यों कहा था औरतों और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चोट लगने से उनकी कीमत कम हो जाती। ऑथर उनके ऊपर हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे सैल्विया की बात याद आती है। गुस्से को काबू में रखो ऑथर। और ऑथर खुद को शांत करता है। फिर वो डाकू उस लड़की को गाड़ी में डालकर वहां से चले जाते हैं। ऑथर उनका पीछा करते करते वहां तक आ जाता है जहां पर वो रात को रुकते हैं। ऑथर उनके जानवरों पर कुछ पत्थर फेंक कर मारता है जिससे कि वो जानवर शोर मचाने लगते हैं और ये डाकू उस जानवर को पीट कर चुप कराने की कोशिश करता है। चुप हो जा पागल जानवर, लगता है तुझे भी अब बेचना पड़ेगा। और ऑथर पीछे से आकर उसके ऊपर अपनी माना पावर का हमला करके उसे खत्म कर देता है और ऑथर उसका चाकू निकालकर दूसरे डाकू पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। फिर पीछे से तीसरा डाकू आवाज लगाते हुए आता है, अरे क्या करने लग गए तुम दोनों, जल्दी आ भी जाओ। और ऑथर उस तीसरे डाकू पर हमला करके उसे घायल कर देता है। बॉस बच कर रहना, यहाँ पर एक मेज है। और ऑथर अब बॉस के सामने आ जाता है और बॉस ऑथर को देख कर कहता है, अरे वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मुझे तो तुम्हारी अच्छी कीमत मिल जाएगी। और बॉस अपनी माना पावर का यूज करके ऑथर पर हमला कर देता है, लेकिन ऑथर उसे डॉज कर लेता है। और फिर बॉस ऑथर के पेट में एक किक करता है जिससे कि ऑथर दूर जाकर गिरता है। और फिर वो ऑथर को उल्टा लटका कर बोलता है, हार मान जाओ, तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे। लेकिन ऑथर हार नहीं मानता और उसके पैरों में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। और वो बॉस बोलता है, मैं तुम्हें पहले जिंदा पकड़ना चाहता था लेकिन अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी ऑथर अपने चाकू को उसके सर में घुसाकर उसे मार देता है और फिर वो उस तीसरे डाकू के पास जाता है जिसे उसने घायल करा था और उसे भी मार देता है। और फिर ऑथर उस लड़की के पास जाकर उसे बचा लेता है। और ऑथर की लाइफ में ये पहली बार था कि ऑथर किसी अपने ही एज के बच्चे के साथ खड़ा हो। और फिर ऑथर जाकर उनकी लाशों को छुपा कर आ जाता है और वो लड़की पूछती है, उन किडनैपर्स का क्या हुआ? बदकिस्मती से उन सबका एक्सीडेंट हो गया और वो लोग खाई में गिर गए, लेकिन हाँ अब तुम सेफ हो। और ऑथर वहां से अपना बैग उठाकर जाने लगता है। ओ भाई अपना ऑथर तो सिग्मा निकला यार। लेकिन तभी वो लड़की ऑथर का हाथ पकड़ लेती है और अपने मन में बोलती है, अरे भाई प्लीज छोड़ के मत जा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे, फटी पड़ी है मेरी। छोड़ो जाने दो मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है और वैसे भी वो बुरे लोग हम नहीं आएंगे। और ये लड़की फिर से अपने मन में बोलती है, अबे ओ भाई पागल हो गया क्या, एक अकेली लड़की को रात को जंगल में छोड़कर जा रहा है, कुत्ते। भाई क्या ड्रामेबाज लड़की है यार। और फिर वो कहती है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि रात को ये पेड़ बच्चों को खा जाते हैं। और पता नहीं भाई अपना ऑथर भाई कैसे राजी हो गया और ऑथर से पूछता है कि बताओ तुम किस डायरेक्शन से आई थी? उस वाली डायरेक्शन से, मैं जुगनुओं का पीछा कर रही थी और किडनैपर ने मुझे किडनैप कर लिया। और ऑथर सोचता है क्या सच में बच्चे इतने अजीब होते हैं? और ऑथर अपनी पिछली लाइफ का एक सीन याद करता है जिसमें वो एक अकेले कमरे में डिप्रेशन के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर वो उन जानवरों की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे इन जानवरों को मार देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही वो लड़की उन जानवरों को खोल देती है। ऑथर को लगता है कि अब वो जानवर उन पर अटैक करेंगे, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। फिर इतने में सुबह हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। ऑथर उससे उसका नाम पूछता है और वो बताती है, तैसिया आरलित, और तुम्हारा नाम क्या है? ऑथर लुईविन। और वो खाने के लिए उसे कुछ देता है जो कि ऑथर ने यहाँ से जुगाड़ करके बनाया होता है। और तैसिया उसे खाकर अजीब सा चारा बनाती है और कहती है, मीठा, मुझे मीठा चाहिए। और ऑथर सोच रहा होता है कि टैसिया एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बच्चे कैसे होते हैं, मुझे टैसिया से कुछ सीखना चाहिए। और वो नाश्ता पानी करके आगे चल जाते हैं और ऑथर देखता है कि वो जानवर उसका पीछा कर रहा होता है जिसे टैसिया ने आजाद किया था। और ऑथर सोचता है कि मुझे उस जानवर को वहीं मार देना चाहिए था। और फिर रात को वो टैसिया को टेंट में सुलाकर बाहर पहरेदारी देने के लिए खड़ा हो जाता है ताकि कोई जानवर इनके ऊपर अटैक ना कर दे। और फिर टैसिया बोलती है, तुम नहीं सोओगे? तुम सोई नहीं है अभी तक? मेरे ग्रैंडपा ने किसी लड़के के साथ सोने के लिए मना किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बात इग्नोर कर दूंगी, तुम प्लीज अंदर आ जाओ। ओह भाई कहाँ जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है इस एनिमे को? नहीं तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। दरअसल गाइस टैसिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो ऑथर को अपने पास रखना चाहती है, इसलिए ऐसा वो कर रही होती है। और फिर टैसिया बोलती है,
अगर तुम बाहर नहीं रहोगे तो तुम्हें जानवर नहीं दिखेंगे और वो अटैक भी नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम अंदर आ जाओ। और काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद ऑथर टेंट के अंदर आ जाता है और सोते वक्त टैसिया बोलती है, मैंने सुना है कि इंसान बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं और उनकी बहुत सारी बीवियां भी होती है। अरे नहीं नहीं, कहाँ से सुनी तुमने ऐसी बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। और वैसे तुम्हें ठरकी का मतलब भी पता है? नहीं, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता। और टैसिया सो जाती है और अगली सुबह वो पहाड़ पार कर रहे होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं और अब ऑथर बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि हर जगह उसे उसकी मदद करनी पड़ रही थी। और फिर कुछ देर बाद ऑथर के सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आती है। और टैसिया चली जाती है। मेरे सीने के दर्द रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है और अब ये जल्दी जल्दी भी आने लगा है। और तभी वो जानवर आ जाता है जिसे टैसिया ने आजाद किया था, लेकिन उसके मुंह में एक शिकार होता है जिसे वो ऑथर के सामने रखकर वहां से चला जाता है। और ये एक तोहफा होता है जो कि उस जानवर ने ऑथर को दिया होता है उसकी मदद करने के बदले में। और रात को वो लोग मीट खा रहे होते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। तभी टैसिया कहती है, देखो मुझे मशरूम मिले हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और ऑथर वो मशरूम खाता है लेकिन बेचारे को दस्त लग जाते हैं और पूरी रात बस भागता रहता है। और अगली सुबह जब वो निकलते हैं तो टैसिया ऑथर से कहती है, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्या मैं तुम्हें ऑथर की जगह आर्ट कहकर बुला सकती हूँ? मतलब सही है भाई, पहले दस्त लगा दिया अब निकनेम दिया जा रहा है। सही है भाई सही है। और ऑथर कहता है, जो हुक्म मेरी प्रिंसेस साहिबा। ये सुनकर टैसिया गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई प्रिंसेस नहीं। ये बोलकर वहां से चली जाती है। और ऑथर सोचता है कि मैंने क्या गलत बोल दिया। और फिर कुछ दूर चलते ही टैसिया कुछ देखती है, आट आट जल्दी इधर आओ। और पेड़ में से एक रोशनी निकल रही होती है और टैसिया ऑथर का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चले जाती है। लेकिन अंदर आते ही कुछ सोल्जर ऑथर को पकड़कर उसे घुटने पर बैठा देते हैं। ऑथर टैसिया से हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन टैसिया बस अजीब से नजरों से ऑथर को देख रही आती है। ऑथर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा होता है। और एल्फ के सोल्जर ऑथर को अपनी तलवार से मारने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन तभी टैसिया उन्हें रोकती है। रुक जाओ, जाने दो आटी को, ये एक इंसान है और ये खतरनाक है। आटी ने मेरी जान बचाई है, ये खतरनाक नहीं है। इसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया। और तभी पीछे से आवाज आती है, बस करो, जाने दो उस इंसान को। और ये बुढ़ा टैसिया का ग्रैंडफादर होता है और ये ऑथर से बोलता है, मैं एनलॉयड का फॉर्मर किंग हूँ, शुक्रिया हमारी प्रिंसेस की जान को बचाने के लिए। और ये सुनकर ऑथर जोर से चिल्लाता है कि ये पागल लड़की प्रिंसेस है। और टैसिया की तरफ देखकर सोचता है कि कौन यकीन करेगा कि भाई ये पागल लड़की प्रिंसेस है। और फिर टैसिया के मॉम डैड आ जाते हैं। टैसिया उनके जाकर गले लग जाती है, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। और टैसिया के मॉम डैड एनलॉर किंगडम के किंग एंड क्वीन भी होते हैं। और टैसिया के फादर ऑथर को देखकर पूछते हैं कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है और ये अभी तक जिंदा क्या है। और टैसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने ही इन्हें रुकने के लिए बोला था, इस बच्चे ने हमारी टैसिया की जान बचाई है, इसे यूं ही मार देना ये तो सही नहीं होगा। और टैसिया बोलती है, हाँ आटी ने मेरी जान बचाई है, इसके साथ हमें इतना रूड नहीं होना चाहिए, हमें तो आटी का हमारे महल में स्वागत करना चाहिए। और टैसिया अपने फादर को गुस्से में देखती है और टैसिया के फादर हाँ कर देते हैं, चलो आटी मेरे महल में, वहाँ तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। और ऑथर के जाने के बाद टैसिया के ग्रैंडफादर सोचते हैं, इस बच्चे के अंदर कुछ तो मिस्टीरियस पावर है। और टैसिया ऑथर को अपने महल की तरफ ले जा रही होती है लेकिन एल्फ के सभी लोग ऑथर को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन ऑथर बस टैसिया के उसी रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या था। और फिर वो लोग अपने महल पहुंच जाते हैं और टैसिया बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई, मैं आपको अपनी जान बचाने वाले से मिलवाना चाहती हूँ और सबको इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है और फिक्र मत करो, ये बुरा इंसान नहीं है। और टैसिया कहती है, हमें पहले स्नैक्स खाने चाहिए या फिर नहाना चाहिए। लेकिन पीछे से किंग एंड क्वीन आ जाते हैं और ऑथर कहता है, मुझे कुछ बात करनी है। और सभी लोग टेबल पे बैठ जाते हैं लेकिन ऑथर खड़ा होता है। टैसिया कहती है, अरे तुम खड़े क्यों, आके बैठ जाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन सोल्जर ऑथर को पकड़कर टेबल पे बैठा देते हैं और उसके सामने चाय नाश्ता भी रख देते हैं और फिर सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और टैसिया के फादर कहते हैं, मैं टैसिया का फादर हूँ, मेरा नाम है एल्डोन एरेलीथ और करंट एलनोर का किंग भी हूँ। और यह है मेरी वाइफ मैरलिन एरेलीथ और ये एलनोर की क्वीन है। मैं टैसिया का ग्रैंडफादर हूँ, मेरा नाम वेरियन एरेलीथ है और मैं एलनोर का फॉर्मर किंग हूँ। और अब ऑथर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टेबल से उतरकर बड़ी तहजीब से घुटनों पर बैठ जाता है। मेरा नाम ऑथर लेविन है, मैं स्पाइन किंगडम के गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रॉयल फैमिली को देख पाया। और एल्डोन कहते हैं, संस्कार उम्र से बड़े हैं तुम्हारे, तो बताओ क्या हुआ था। और ऑथर बताता है, मेरी फैमिली पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने टैसिया के चीखने की आवाज सुनी और फिर मैंने देखा कुछ लोग टैसिया को किडनैप करके लेके जा रहे थे। ये सुनकर टैसिया के फादर एल्डोन को गुस्सा आ जाता है,
वो स्लेव ट्रेडर्स जरूर इंसान होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा नीच होते हैं, लेकिन इंसानों के बारे में ऑथर से ऐसा सुना नहीं गया। और ऑथर बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है, वो एल्स तो क्या इंसानों को भी नहीं छोड़ते। और टेसिया के ग्रैंडफादर पूछते हैं तो तुमने टेसिया को किडनैप होते हुए देखा तो तुमने क्या करा, उनसे कोई सौदा किया या उनके सामने टेसिया को छोड़ने की भीख मांगी? मैं एक बच्चा जरूर हूँ, लेकिन मैं एक मेज भी हूँ, मैंने उन सबको मार दिया। और तभी ये सैनिक अपनी तलवार निकाल कर बोलता है अरे सर जी, ये बचकांडा पक्का झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा हाथ दोबारा तुम्हारी तलवार पर गया तो तुम्हारा कुछ ऐसा काट दूंगा कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। और ये सुनकर वो सोल्जर चुप हो जाता है और किंग ओल्डन कहता है मुझे तुम पर यकीन है। थैंक यू, बट क्या आप मुझे मेरे घर वापस भेज सकते हैं? और किंग कहता है हाँ ये पॉसिबल है, स्पाइन किंगडम का पोर्टल 7 साल में एक बार खुलता है और अभी वो 2 साल पहले ही ओपन हुआ था और उसमें 5 साल और लगेंगे, लेकिन मैं अपने सोल्जर से बोलकर तुम्हें घर पहुंचाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और ऑथर उनका शुक्रिया अदा करता है। और फिर नहाते वक्त ऑथर के सीने में दोबारा से दर्द होता है। ऑथर हवा खाने के लिए बाहर आता है और टेसिया को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है और ऑथर को भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। तभी टेसिया पीछे से आती है। हे आंटी, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या इतने टाइम बाद भी मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर खुश होंगे? और टेसिया उसके गाल पकड़कर कहती है अरे पागल, तुम चाहे कितने भी वक्त बाद जाओ, वो हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। यार कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। तो गाइस जो चाहता है कि टेसिया और ऑथर की आपस में सेटिंग हो जाए वो कमेंट में जरूर बताना यार। और फिर वही चमकने वाले जुगनू आ जाते हैं, लेकिन टेसिया बताती है ये चमकने वाले कोई जुगनू नहीं, ये फ्लावर्स है। तभी टेसिया के ऊपर कोई अटैक करता है, लेकिन ऑथर उसे डॉज करके अटैक बैक करता है। और ऑथर देखता है ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, टेसिया के ग्रैंडफादर वीरियन है। आप अपनी ही पोती की जान क्यों लेना चाहते हैं? इन फ्लावर्स से भला कौन मरेगा? और ऑथर अपने हाथों में देखता है वो वही फ्लावर्स होते हैं जिससे टेसिया खेल रही होती है। तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो बेटे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, उन ट्रेडर्स को तुम्ही ने मारा है। और वो फिर अपने मैजिक से ऑथर को तलवार बनाकर देते हैं और फाइट करने के लिए कहते हैं। ऑथर इसके लिए रेडी हो जाता है। ऑथर उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वीरियर उसे डॉज कर लेते हैं। ऑथर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन वीरियर सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। ये तो सच में बहुत फास्ट है। और फिर ऑथर एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार वीरियर ऑथर के स्वॉर्ड तोड़ देते हैं और एक टुकड़ा तेजी से टेसिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऑथर अपनी बची हुई स्वॉर्ड का टुकड़ा फेंक कर टेसिया को बचा लेता है। और फिर दोनों अपनी माना पावर का यूज करते हैं और वीरियन अपनी माना पावर का यूज करके ऑथर को दूर फेंक देता है, लेकिन ऑथर को जैसे ही मौका मिलता है वो वीरियन के सर पे हिट करके जीत जाता है। और तुम तो जीत गए, चलो एक और फाइट खेलते हैं। लेकिन टेसिया उसके पिछवाड़े पर चिमटी काटकर ऑथर को परेशान ना करने के लिए बोलती है और वीरियन ऑथर को स्टूडेंट बनाने के लिए पूछता है, लेकिन ऑथर कहता है मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से बिना पूछे ये काम नहीं कर सकता। और तभी ऑथर के सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और ऑथर जमीन पे बैठ जाता है। और वीरियन कहता है मैं जानता हूँ ये एक बीस्ट की विल है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनोगे तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। फिर हम देखते हैं ऑथर के अंदर से एक मॉन्स्टर की स्पिरिट निकलती है। क्या यही मेरे दर्द की वजह है? और फिर ऑथर को टेसिया की आवाज सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग ऑटी, उठ जाओ, ग्रैंडफादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ऑथर फिर अपने कपड़े चेंज करने लगता है और टेसिया उससे पूछती है क्या तुम रुक रहे हो? मुझे अभी इस बारे में नहीं पता, जब तक वो कुछ नहीं बोलते प्रिंसेस। और प्रिंसेस सुन के टेसिया गुस्सा हो जाती है और ऑथर की पीठ पर एक जोर से चिमटी काट लेती है। मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे टेसी बुलाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वीरियन उनको ले जाने के लिए अपने रथ पर बैठते हैं, लेकिन टेसिया के फादर कहते हैं किसी इंसान को यहाँ रोकना कानून के खिलाफ है। लेकिन वीरियन कहते हैं मुझे वो बच्चा पसंद है, बस बात खत्म। और किंग एल्डोन कुछ नहीं कह पाते और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ऑथर पूछता है हम कब तक आपके मिस्टीरियस फ्रेंड के घर पहुँचेंगे ग्रैंडपा? ग्रैंडपा, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे ग्रैंडपा बुला सकते हो। और फिर टेसिया ऑथर के कंधे पर सर रखकर सोने लगती है। टेसिया बहुत अकेलेपन में बड़ी हुई है, प्रिंसेस होने की वजह से बच्चे इसके ज्यादा क्लोज नहीं आते। और ऑथर को अब समझ आता है कि टेसिया को गुस्सा क्यों आ जाता है जब भी ऑथर उसे प्रिंसेस बुलाता है। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होती है वो खुलकर स्माइल करती है, ऐसे स्माइल करते हुए मैंने उसे किसी के साथ नहीं देखा, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू ऑथर। और ये सुनकर ऑथर को एक अजीब सा शौक लगता है और फिर वो वीरियन के उस मिस्टीरियस फ्रेंड के घर पहुंच जाता है। वीरियन उसके डोर पर किक करता है और अंदर से एक वीरियन की उम्र की बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए आती है, अरे किस बड़वे को मौत आई है, ये कौन मुझे सुबह सुबह परेशान करने आ गया? और वीरियन कहता है ये एक मेरी पुरानी दोस्त है रीनिया डेकरसन, और ये एक स्पेशल प्रकार की मेज भी है। और ऑथर सोचता है एक स्पेशल प्रकार की मेज, बिल्कुल मेरी मॉम जैसी। और वीरियन ऑथर से कहता है ये तुम्हारी विश पूरी करेगी। रीनिया उन सबको अंदर बुलाती है जहाँ बहुत सारी बुक्स होती है और ऑथर उसे बताता है मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, क्या आप करवा सकती है? बेटा मैं फ्यूचर और पास्ट भी बता सकती हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर जानना है? ऑथर मना करता है, नहीं बस आप मेरे पेरेंट्स से बात करवा दीजिए। और रीनिया अपने स्पेशल मैजिक से एक पानी
पानी के बॉल में ऑथर को उसके पेरेंट्स दिखाती है। ऑथर के जाने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं। रेनोल्ड ऑथर के गम में एक शराबी बन जाता है, लेकिन रेनोल्ड के फ्रेंड्स उसे मार मार कर ठीक कर देते हैं और सब लोग ऑथर के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। फिर रेनोल्ड को एक जॉब मिलती है और जल्दी ही वो एक घर खरीद लेता है। एलिस भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उस दिन को याद कर रहे होते हैं। काश मैंने उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं दी होती तो आज वो हमारे साथ होता। लेकिन तभी उन्हें ऑथर की आवाज आती है। मम्मा पापा, ये मैं हूँ आपका ऑथर। मैं ठीक हूँ और मैं एल्फ्स के किंगडम में हूँ। मैं आपसे एक स्पेशल मैजिक के थ्रू बात कर पा रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी बॉडी में एक प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन मैं इसे ठीक करवाने के बाद जल्दी वापस आ जाऊँगा और पता नहीं मैं आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा, लेकिन फिक्र मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। और मम्मा पापा, आई लव यू सो मच। रेनोल्ड और एलिस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनको ऑथर ठीक है और ये बोलते बोलते ऑथर रोने लग जाता है और वीरियन को खुद का स्टूडेंट बनाने के लिए पूछता है। और फिर वीरियन किंग एल्डोन को बताता है, मैंने ऑथर को अपना स्टूडेंट बना लिया, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा और ऑथर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर किंग एंड क्वीन ऑथर से माफी मांगते हैं जो भी उन्होंने किया। और फिर ऑथर तैसिया के साथ बाहर घूमने आ जाता है, लेकिन ऑथर एक एल्फ से टकरा जाता है और वो एल्फ ऑथर को भला बुरा बोलने लगता है। अरे मैं एक इंसान से टकरा गया, मुझ में तो जम्स लग गए, बंदर से अपने देश में लौट जा। और वो ऑथर को एक फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है और ऑथर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऑथर के ऊपर अटैक करने आता है, ऑथर उसे अपने एक पंच से हरा देता है, बिल्कुल वन पंच मैन की तरह, और उस बचकांडे की भरे बाजार में बेइज्जती हो जाती है। और फिर तैसिया और ऑथर अपना डे एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। वो स्ट्रीट फूड पर खाना खाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, नाश्ते गाते हैं और मजे करते हैं। और ट्रेनिंग करवाने से पहले वीरियन ऑथर से कहता है, तुम्हें जलाया जाएगा, दर्द पहुंचाया जाएगा, लेकिन तुम जितना सहन करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम मर भी गए तो तुम गम मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस बीस्ट की पावर पर कंट्रोल नहीं करा तो तुम वैसे भी मर जाओगे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि तैसिया और ऑथर की आपस में सेटिंग हो जाए तो कमेंट जरूर करिए। और यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो ना।